नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में लेकर चलेंगे आपको 60 के दशक में। बात होगी राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजंती माला की सुपर डुपर हिट फिल्म संगम की। और बताएंगे आपको कैसे मोहम्मद रफ़ी ने तोड़ दिया राज कपूर का गुरूर और राजेंद्र कुमार की जिद के आगे राज कपूर को क्यों झुकना पड़ा। ये साल 1964 का है। हिंदी सिनेमा की सबसे भव्य फिल्मों में से एक संगम बन रही थी। राज कपूर इस फिल्म में सिर्फ हीरो ही नहीं थे, बल्कि इसके निर्माता और निर्देशक भी थे। उनके साथ थी वैजंती माला और उस दौर के जुबली स्टार राजेंद्र कुमार। फिल्म का बजट बहुत बड़ा था और इसकी शूटिंग भारत के अलावा यूरोप के कई खूबसूरत देशों में हुई। राज कपूर इस फिल्म को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मानते थे और इसी दौरान एक ऐसा किस्सा हुआ जिसकी चर्चा उस समय की कई फिल्मी पत्रिकाओं और बाद में कई किताबों में भी हुई। हालांकि इस घटना के अलग अलग संस्करण मिलते हैं, इसलिए इसे एक लोकप्रिय फिल्मी किस्से के रूप में ही देखा जाना चाहिए। तो कहानी कुछ यूं है कि फिल्म की शूटिंग चल रही थी और एक शाम शूटिंग खत्म होने के बाद होटल में राज कपूर ने अपने करीबी दोस्तों के लिए एक महफिल सजाई। राज कपूर की पार्टियां वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर थीं। संगीत, हंसी मजाक और जाम, इसके बिना तो उनकी महफिल अधूरी मानी जाती थी। उस रात भी माहौल कुछ ऐसा ही था। कहा जाता है कि वैजंती माला भी उस महफिल में मौजूद थीं और उन दिनों दोनों के रिश्तों की चर्चाएं भी खूब होती थीं। महफिल अपने रंग में थी, लेकिन राज कपूर को लगा कि अगर इसमें मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ जुड़ जाए तो शाम और यादगार बन जाएगी। सो उन्होंने तुरंत होटल से फ़ोन मिलाया, रफ़ी साहब, अगर आप आ जाएं तो महफिल में चार चांद लग जाएंगे। मोहम्मद रफ़ी कुछ देर बाद वहां पहुंच गए। राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, रफ़ी साहब, आज कुछ सुना दीजिए। लेकिन जो जवाब मिला उसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। राज कपूर ने तो बिल्कुल नहीं। और रफ़ी साहब ने बहुत विनम्रता से कहा कि वो ऐसी महफिल में नहीं गा सकते जहां शराब परोसी जा रही हो। मोहम्मद रफ़ी अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे। संगीत उनके लिए सिर्फ पेशा नहीं बल्कि इबादत थी। निजी महफिलों में, खासकर शराब वाली पार्टियों में गाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने बिना किसी बहस के बेहद शांति से मना कर दिया। बस यही ना राज कपूर को चुभ गई। कहा जाता है कि राज कपूर को लगा कि उनकी बात पहली बार किसी ने टाल दी है, और वो भी उस गायक ने जिसकी आवाज उनकी फिल्म के लिए रिकॉर्ड हो रही थी। उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसी रात गुस्से में उन्होंने फैसला किया कि अब संगम में मोहम्मद रफ़ी कोई गीत नहीं गाएंगे। अगले दिन ये बात संगीतकार शंकर जयकिशन तक पहुंची और उनके सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। फिल्म के कई गीत तैयार हो चुके थे और उनमें से एक गीत ऐसा था जिसके बारे में उनका मानना था कि उसे सबसे बेहतर तरीके से सिर्फ मोहम्मद रफ़ी ही गा सकते हैं। लेकिन राज कपूर अपने फैसले पर अड़े रहे। इस बीच ये खबर फिल्म के दूसरे हीरो राजेंद्र कुमार तक भी पहुंची। राजेंद्र कुमार उस समय जुबली स्टार थे। उनकी लगातार कई फिल्में सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली मना रही थीं। उनके करियर की सबसे बड़ी पहचान मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ बन चुकी थी। एक गीत है बहारों फूल बरसाओ, या याद न जाए बीते दिनों की, या मुझको अपने गले लगा लो। ये ऐसे अनेक गीत हैं जो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हैं और राजेंद्र कुमार पर फिल्माए गए हैं। इन गीतों ने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और जब राजेंद्र कुमार को पता चला कि उनकी आवाज़ कोई दूसरा गायक बनेगा तो उन्होंने साफ शब्दों में अपनी बात रख दी। बताया जाता है कि उन्होंने राज कपूर से कहा कि अगर मेरे हिस्से के गाने रफ़ी साहब नहीं गाएंगे तो मेरे लिए इस फिल्म में काम करना मुश्किल होगा। ये बात राज कपूर के लिए आसान नहीं थी। एक तरफ उनका स्वाभिमान था, दूसरी तरफ फिल्म का भविष्य। अगर राजेंद्र कुमार फिल्म छोड़ देते तो पूरी शूटिंग, करोड़ों का निवेश और महीनों की मेहनत पर असर पड़ सकता था। आखिरकार बातचीत हुई और एक समझौता निकला। तय हुआ कि राज कपूर पर फिल्म
फिल्माए जाने के वाले जो गीत थे, जो राज कपूर पर फिल्माए जाने थे, वो गीत तो मुकेश गाएंगे, लेकिन चूंकि मुकेश उनकी आवाज़ स्थायी आवाज़ माने जाते थे राज कपूर की, राजेंद्र कुमार के लिए मोहम्मद रफ़ी ही गाएंगे, ये तय हुआ। और यही वजह है कि फिल्म संगम में राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया मशहूर गीत ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना मोहम्मद रफ़ी ने गाया, जबकि राज कपूर के अधिकांश गीत मुकेश की आवाज में रिकॉर्ड हुए। फिल्म रिलीज हुई और इतिहास बन गया। संगम उस दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल हुई। इसके गीत आज भी सदाबहार माने जाते हैं और कमाई के मामले में यह अपने समय की सबसे सफल फिल्मों में रही और 1960 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में मुगले आजम के बाद इसका नाम लिया जाता है। इस पूरे किस्से की सबसे दिलचस्प बात यह रही कि एक तरफ राज कपूर का स्वाभिमान था तो दूसरी तरफ मोहम्मद रफ़ी के सिद्धांत। किसी ने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े और अंत में फिल्म के हित में ऐसा रास्ता निकला जिससे सभी का सम्मान भी बना रहा और हिंदी सिनेमा को एक यादगार क्लासिक फिल्म संगम मिली। संगम अपनी बेमिसाल कहानी के लिए भी जानी गई। कहानी की शुरुआत होती है सुंदर, जिसके किरदार में राज कपूर हैं, गोपाल जिसके किरदार में राजेंद्र कुमार हैं और राधा जिसके किरदार में वैजंती माला हैं। बचपन से दोस्त रहते हैं। बड़े होने के बाद राधा से सुंदर प्यार करने लगता है, पर वो गोपाल को पसंद करती है। जब सुंदर अपने प्यार के बारे में गोपाल को बताता है तो गोपाल अपने प्यार को मन में ही दबा लेता है। सुंदर भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाता है और उसे कश्मीर में एक मिशन पर भेजा जाना होता है। वो जाने से पहले गोपाल से वादा लेता है कि वो किसी को भी राधा और उसके बीच नहीं आने देगा और ऐसा बोलकर वो चला जाता है। इसके बाद उसका विमान नष्ट होने की खबर आती है, जिससे सभी मान लेते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। सुंदर के मर जाने के बाद, ऐसा मान लेने के बाद, राधा से अपने दिल की बात कहने के लिए गोपाल एक प्रेम पत्र लिखता है और वो उस पत्र को लेकर अपने पास कहीं छुपा लेती है। दोनों शादी करने की सोचते हैं कि तभी सुंदर पूरी तरह सुरक्षित और अच्छे हालत में वापस आ जाता है। सुंदर को देखकर गोपाल फिर से अपने प्यार को मन में ही दबा लेता है। सुंदर वापस आने के बाद वो राधा को शादी के लिए मनाने की कोशिश करता है और बाद में उन दोनों की शादी हो भी जाती है। शादी के बाद सुंदर बहुत खुश रहता है क्योंकि उसका सपना अब हकीकत बन चुका है। राधा भी अपने दिमाग से गोपाल को निकाल देती है और उससे बोलती है कि वो उसके और उसके पति से दूर रहे, ताकि उसके पास रहने से उसे कष्ट होता है, क्योंकि दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही होती है कि एक दिन सुंदर को बिना दस्तखत किया हुआ एक प्रेम पत्र मिलता है जो गोपाल ने लिखा था। उस प्रेम पत्र को देखकर सुंदर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि राधा का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और वो बंदूक निकाल लेता है और उससे उसके प्रेमी का नाम पूछने लगता है, जिससे कि वो उस प्रेमी को मार सके, पर राधा उसे बताने से इनकार कर देती है। सुंदर के मन में उस पत्र को लिखने वाले की खोज करने का जुनून सवार रहता है और उसके कारण राधा का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वो गोपाल से इस बारे में मदद मांगती है। सुंदर भी उस लेखक को ढूंढने में जिसने ये प्रेम पत्र लिखा है मदद करने के लिए गोपाल से मदद मांगने जाता है। तीनों एक ही जगह पर मिलते हैं और गोपाल ये मान लेता है कि वो पत्र उसी ने राधा के लिए लिखा था। गोपाल को इस समस्या से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं सूझता और वो सुंदर की बंदूक लेकर खुद को गोली मार लेता है। अंत में राधा और सुंदर वापस एक हो जाते हैं। इस फिल्म में राज कपूर ने सुंदर का किरदार निभाया है, जबकि राजेंद्र कुमार ने गोपाल का। वैजंती माला इसमें राधा बनी है। इफ्तिखार भी हैं जो भारतीय वायुसेना अधिकारी की भूमिका में हैं और राज मेहरा जज के रूप में हैं और नत्थू का किरदार निभाया है नाना पालसीकर ने। ललिता पवार भी इस फिल्म में हैं और हरीश शिवदासानी कैप्टन के किरदार में और अचला सचदेव कैप्टन की पत्नी के किरदार में हैं। इस फिल्म की खासियत
जितना इस फिल्म की कहानी को श्रेय दिया जाता है उतना ही इस फिल्म के गीत भी रहे। मसलन हसरत जयपुरी का लिखा और मुकेश का गाया ओ महबूबा तेरे दिल में, या फिर बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, ये मुकेश और वैजंती माला की आवाज़ में शैलेंद्र का लिखा ये गाना है। या फिर ये मेरा प्रेम पत्र जो हसरत जयपुरी का है और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। मैं का करूं राम, ये लता मंगेशकर की आवाज़ में हसरत जयपुरी का लिखा। ओ मेरे सनम शैलेंद्र का लिखा गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। हर दिल जो प्यार करेगा ये भी शैलेंद्र ने लिखा और मुकेश, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने गाया। और दोस्त दोस्त ना रहा, ये बहुत मशहूर, बहुत मकबूल गाना है, शैलेंद्र का लिखा हुआ, मुकेश की आवाज़ में। और ये फिल्म इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई कि राज कपूर ने इस फिल्म को बहुत दिल से बनाया था और जैसे बनाया था वैसे ही पेश किया और दर्शकों ने इसे वैसे ही हाथों हाथ लिया। अगर आपने ये फिल्म देखी हो, हालांकि बहुत पुरानी फिल्म है, लेकिन जो हमें सुन रहे हैं अगर उन्होंने इस फिल्म को देखा हो तो इस फिल्म में आपको कौन सा गाना बहुत पसंद आया। और लव ट्रायंगल की बहुत सारी फिल्में बनी, लेकिन उसमें संगम को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।